अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बड़ी ख़बर और मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे आज बड़ी एक अहम समाअत हुई। जो पीटीआई के बानी चेयरमैन हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उनकी जो ट्रायल कोर्ट का 12 दिसंबर का जो फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे आज उसकी समाअत थी। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो साइफ़र केस पे हुक्म इम्तनाही जारी किया था, वो हुक्म इम्तनाही आज उन्होंने वापस ले लिया। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला, एक बड़ा फ़ैसला आया जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ने का जो इजाज़त थी वो दे दी। उस हवाले से अकबर एस बाबर साहब जो बानी रुकन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में इस इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई को चैलेंज किया था, उन्होंने रात को एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि वो पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। अब देखना ये है कि 13 तारीख को इंतखाबी निशान फ़ाइनल होने हैं तमाम जमातों के। अगर अकबर एस बाबर साहब की ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है तो उसके बाद के क्या लाएअमल होगा, क्या तरीक़ाकार होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात लड़ने का, क्योंकि 13 तारीख को इंतखाबात के जो निशान हैं वो फ़ाइनल होने। आज की जो कार्रवाई थी उस हवाले से बात करते हैं कि आज की जो समाअत थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने की। उसका थोड़ा सा हवाला आपको बताते हैं कि अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान ने जो दलाइल का आगाज़ किया था इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने दौरान समाअत ये भी कहा कि हमने साइफ़र केस से मुतल्लिक़ कुछ दस्तावेज़ात तलब की थी, वो कहाँ हैं। ये 12 दिसंबर का जो फ़ैसला था उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला जारी किया था जिसमें साइफ़र जो ट्रायल था उसको रोका गया था, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया और हुक्म इम्तनाही जो उन्होंने जारी किया था उसको वापस ले लिया। जब मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने अटार्नी जनरल से सवाल किया कि हमने जो दस्तावेज़ात तलब की थी वो दस्तावेज़ात कहाँ हैं, उस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि रिकॉर्ड आ चुका है, सिर्फ नंबरिंग हो रही है, कुछ देर में उसको हम पेश कर देंगे। इस हवाले से आगे जो सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर के हुक्म के बाद किए गए इन कैमरा ट्रायल को कलअदम करार दिया जाए, जो सलमान अकरम राजा साहब ने दरख्वास्त दी। इसके बाद के जो हवाले ट्रायल कोर्ट ने कुछ गवाहों के लिए समाअत इन कैमरा कराई थी। अटार्नी जनरल ने जो सलमान अकरम राजा साहब ने जब उस समाअत को कलअदम करार देने की दरख्वास्त की तो अटार्नी जनरल का ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने कुछ गवाहों के बयानात कलमबंद किए थे और उसकी सर्टिफाइड कापियाँ दरख्वास्त गुजार के पास मौजूद हैं। यानी कि जो इमरान खान साहब के जो वकील हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं, उनके पास उन तमाम गवाहान की जो गवाही की जो कापियाँ हैं सर्टिफाइड, वो उनके पास मौजूद हैं। इसके बाद अटार्नी जनरल का 14 दिसंबर के हवाले से जो फ़ैसला था उसमें ये कहना था कि 14 दिसंबर के ट्रायल का फ़ैसला कि ठीक नहीं हुआ। अटार्नी जनरल का मज़ीद इसमें जब उन्होंने दलाइल दिया, उनका ये कहना था कि 14 दिसंबर के ट्रायल का फ़ैसला ठीक नहीं था तो दोबारा गवाहों के बयानात कलम बंद कर लेते हैं। यानी कि उन्होंने ये कहा कि इससे कबल जिन जिन गवाहान ने गवाही दी थी, अगर उन पर कोई एतराज़ात हैं, जो दूसरे इमरान खान साहब की जो टीम है उनका अगर कोई एतराज़ात हैं तो हम उन तमाम गवाहों के बयानात दोबारा कलम बंद करते हैं। अगर इस मामले पर सलमान अकरम राजा साहब को मुत्तफ़िक हैं तो दरख्वास्त दोबारा निपटा देते हैं। यानी कि जो अटार्नी जनरल हैं उन्होंने मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब से ये कहा, अदालत से ये कहा कि अगर तो वो जो समाअत गुज़श्ता हो चुकी है, अगर उस पर एतराज़ात हैं, अगर वो ठीक नहीं हुई और सलमान अकरम राजा साहब इस बात पे मुत्तफ़िक होते हैं तो हम उन तमाम गवाहों के बयानात को दोबारा कलमबंद कर लेते हैं। जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि हम सबसे गलतियाँ होती हैं, चलें एक नए सिरे से इस चीज़ को शुरू करते हैं। यानी कि अदालत का भी एक तरफ ये कहना था कि अगर आप ये समझते हैं, सलमान अकरम राजा साहब अगर ये समझते हैं और दीगर जो टीम है वो ये समझती है कि इससे पहले समाअत में गलतियाँ हुई हैं तो गलतियाँ सबसे होती हैं, तो चलें एक नए सिरे से दोबारा ये काम शुरू करते हैं और गवाहों की जो गवाही है उसको दोबारा कलमबंद करते हैं, जिस पर अटार्नी जनरल को भी कोई एतराज़ नहीं था। अटार्नी जनरल ने मज़ीद अदालत को बताया कि 4 गवाहों के बयानात इन कैमरा कलमबंद कराए गए थे, जिस पर जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ से मुख्तलिफ होता है, यानी कि दोनों के मुहर्रकात मुख्तलिफ होते हैं, दोनों की दफ़ात मुख्तलिफ होती हैं। और इस पर यह भी कहा कि दूसरी साइड के तरजीहात या मजबूरियाँ भी देख लें। सलमान अकरम राजा साहब को जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने यह कहा कि आप अपनी सारी चीज़ें तो देख रहे हैं, अपनी मजबूरियाँ तो देख रहे हैं, लेकिन जो दूसरी साइड है, जो अटार्नी जनरल वाली साइड है या जो स्टेट की साइड है, उस तरफ की जो मजबूरियाँ हैं उसको भी देखें। अटार्नी जनरल ने यह कहा कि जो 13 गवाहान हैं जिनके बयान कलमबंद हो चुके हैं, हम उन तमाम गवाहों के, उन 13 गवाहान की तमाम गवाही को दोबारा कलमबंद कराने के लिए तैयार हैं। इस केस में 25 गवाहान हैं जिनमें 12 के बयानात अभी रहते हैं। जब एफआईए प्रोसिक्यूशन ने यह बात की कि टोटल जो गवाहान हैं इस केस में वो 25 हैं, जिनमें से 12 के बयानात अभी रहते हैं।
इस सारी कहानी के बाद, इस सारी समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इससे कबल साइफ़र केस पर जो हुक्म इम्तनाही जारी किया था वो अदालत ने वापस ले लिया, ख़त्म कर दिया। अदालत ने अटार्नी जनरल की यकीन दहानी पर, जब अटार्नी जनरल ने ये यकीन दहानी करवाई कि अगर सलमान अकरम राजा साहब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं और ये समझते हैं कि इससे पहले की जो कार्रवाई थी वो ठीक नहीं हुई थी, तो तमाम गवाहों की जो गवाही है वो दोबारा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। तो अदालत ने आज की इस कार्रवाई का फ़ैसला महफूज कर लिया। जब समाअत ख़त्म हुई, अलीमा खान साहबा जब बाहर आई तो जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि ये तमाम तर जो कोशिशें हो जा रही हैं, एक तरफ तो इमरान खान साहब की ज़मानत होती है, उसके बाद उन्हें एक नए केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो ये तमाम तर कोशिशें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, इमरान खान को इलेक्शन का हिस्सा ना बनने दिया जाए। अटार्नी जनरल ने इन कैमरा कार्रवाई को असर नो करने की यकीन दहानी करवाई, यानी कि अटार्नी जनरल ने तमाम तर यकीन दहानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करवाई कि अगर सलमान अकरम राजा साहब को और दीगर लोगों को जो इस चीज़ पे एतराज़ है तो हम वो तमाम कार्रवाई दोबारा से करने के लिए तैयार है। तो अलीमा खान का भी यही कहना था कि तमाम तर कोशिशें जो हैं वो इमरान खान साहब को इलेक्शन से दूर रखने के लिए की जा रही है। सलमान अकरम राजा साहब भी बड़े आज पुरुमीद नज़र आए और इलेक्शन के लिए बड़ी होपफुल हैं। देखते हैं कि आगे की जो कार्रवाई है जिस पे आज हुक्म इम्तनाही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म किया और फ़ैसला महफूज किया, कि आज के जो ये फ़ैसला जब आएगा, जो महफूज फ़ैसला है, उसके बाद इस केस का रुख किस तरफ जाएगा।